नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है? या फिर एक अकेली कोशिका यानी सेल से एक पूरा इंसान कैसे तैयार हो जाता है? आज हम जिंदगी के इसी कमाल के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ये सवाल ना सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हम अपने चारों ओर इतने पेड़ पौधे, जानवर और इंसानों को देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है कि ये सब कुछ एक बहुत ही छोटी, ना दिखने वाली कोशिका से शुरू हुआ था। तो आखिर जिंदगी ये कमाल करती कैसे है? क्या है इसका सीक्रेट? देखिए, इसका जवाब छिपा है ऑर्गेनाइजेशन में। जिंदगी एक सिस्टम को फॉलो करती है। सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये सब मिलकर एक पूरा जीव यानी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। आज हम इस सफर के पहले और सबसे जरूरी कदम पर ध्यान देंगे कि सेल्स मिलकर टिश्यूज कैसे बनाती हैं। तो आखिर ये टिश्यू यानी ऊतक होता क्या है? इसे ना एक एक्सपर्ट्स की टीम की तरह समझिए। जैसे एक कंस्ट्रक्शन टीम में हर किसी का एक खास काम होता है, ठीक वैसे ही एक टिश्यू में सभी सेल्स एक जैसे होते हैं और एक ही मकसद को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यही टीम वर्क जिंदगी को मुमकिन बनाता है। और यहीं से आता है जिंदगी का एक बहुत बड़ा असूल, काम का बंटवारा यानी डिवीजन ऑफ लेबर। इसे एक बड़े व्यस्त शहर की तरह सोचिए। हर किसी के पास करने के लिए एक काम है, और शहर तभी ठीक से चलता है जब हर कोई अपना काम करे। टिश्यूज हमारे शरीर के वही स्पेशलिस्ट वर्कर हैं। तो टिश्यूज का होना इतना जरूरी क्यों है? भाई, इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले तो इससे स्पेशलाइजेशन आता है। मतलब दिल की कोशिकाएं सिर्फ पंप करने पर ध्यान दे सकती हैं, जबकि त्वचा की कोशिकाएं हमें बचाने पर। दूसरा, ये हमें एक ढांचा देता है। हमारी हड्डियों के बिना हम तो बस एक बेजान ढेर की तरह होते। और आखिर में ये सब कुछ एफिशिएंसी के बारे में है। लाखों कोशिकाएं एक साथ काम करके जो कर सकती हैं, वो एक अकेली कोशिका कभी नहीं कर सकती। ये बात ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समझा देती है। यही स्पेशलाइजेशन, काम का यही बंटवारा वो वजह है जिससे कॉम्प्लेक्स लाइफ मौजूद है। ये कुदरत की अपनी असेंबली लाइन है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि टिश्यूज क्या होते हैं। चलिए अब उनके कुछ सबसे जरूरी रोल्स को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन टिश्यूज की जो हमारे शरीर के बिल्डर्स और प्रोटेक्टर्स हैं। अब जरा एक पल के लिए एक पेड़ और एक चीते के बारे में सोचिए। पेड़ अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है, हवा और तूफान का सामना करता है। उसे मजबूत और स्थिर रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर चीता हमेशा हरकत में रहता है, शिकार का पीछा करता है। उसे हल्का और फुर्तीला होना चाहिए। ये दोनों बहुत अलग लाइफस्टाइल हैं और इसीलिए उन्हें बहुत अलग तरह के सपोर्ट की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि कुदरत इन दो अलग अलग चुनौतियों से कैसे निपटती है। यहाँ दो बहुत ही शानदार सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं। पौधों की दुनिया में हमारे पास है स्क्लेरेनकाइमा। हाँ, ये एक लंबा मुश्किल सा नाम है, लेकिन बस एक नारियल के बारे में सोचिए। वो जो कठोर सुरक्षा देने वाली बाहरी परत होती है, वही स्क्लेरेनकाइमा है। ये लिग्निन नाम के एक कुदरती सीमेंट की वजह से इतना मजबूत होता है। जानवरों में सॉल्यूशन ज्यादा जाना पहचाना है। हड्डी, हमारा कंकाल वो ढांचा है जो हमें आकार देता है और हमारी हर हरकत में हमारा साथ देता है। अब बनावट के अलावा हर जिंदा चीज को बाहरी दुनिया से खुद को बचाने की जरूरत होती है। इसे एक घर की बाहरी दीवारों की तरह समझिए। पौधों के लिए ये एपिडर्मिस और कॉर्क हैं, जो उन्हें सूखने और कीड़ों से बचाते हैं। हमारे लिए ये हमारी त्वचा है, जो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। ये हमारे शरीर की डिफेंस की पहली लाइन है। चलिए अब जिंदगी के कमाल के लॉजिस्टिक सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। हर जिंदा चीज को जरूरी सामान पहुंचाने और कचरा हटाने की जरूरत होती है। तो कुदरत ये कैसे करती है? आइए शरीर के अंदर के सुपर हाईवे को एक्सप्लोर करें। पौधे तो माहिर प्लम्बर होते हैं। उनके पास दो मेन पाइपलाइन होती हैं। जाइलम एक लिफ्ट की तरह है जो सिर्फ ऊपर जाती है, जड़ों से पानी और मिनरल्स को पत्तियों तक ले जाती है। और फ्लोएम एक डिलीवरी सर्विस की तरह है जो पत्तियों में बने मीठे खाने को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जहां उसकी जरूरत होती है। जानवरों में हमारा सुपर हाईवे एक लिक्विड है, खून। ये सिर्फ एक लाल रंग का तरल नहीं है, ये अपने आप में एक चलता फिरता शहर है। ये ऑक्सीजन, पोषक तत्व और जरूरी मैसेज ले जाता है और साथ ही साथ कचरे को भी हटाता है। ये सचमुच में जिंदगी की नदी है जो हमारे शरीर के हर कोने तक पहुंचती है।
तो जैसा कि हमने देखा, चाहे पौधा हो या जानवर, दोनों ने सामान इधर से उधर ले जाने की एक ही प्रॉब्लम को बड़े शानदार तरीकों से सॉल्व किया है। ये कुदरत के विकास का एक खूबसूरत उदाहरण है। लेकिन जानवरों के पास एक ऐसी काबिलियत है जो पौधों के पास नहीं है, वो हिल डुल सकते हैं। तो चलिए उन टिश्यूज पर एक नजर डालते हैं जो इसे मुमकिन बनाते हैं। अब बारी है उस चीज की जो एनिमल किंगडम को वाकई खास बनाती है, मूवमेंट। दौड़ने से लेके कूदने और उड़ने तक जानवर हमेशा हरकत में रहते हैं। तो इस कमाल की काबिलियत के पीछे क्या राज है? चलिए उन टिश्यूज पर एक नजर डालते हैं जो हमें चलायमान रखते हैं। मूवमेंट का सारा राज मसल्स यानी पेशियों में छुपा है। मस्कुलर टिश्यू को छोटे छोटे रबर बैंड के बंडलों की तरह सोचिए। जब हमारा दिमाग उन्हें सिग्नल भेजता है तो वो सिकुड़ जाते हैं या छोटे हो जाते हैं। जब वे आराम करते हैं तो वापस अपनी असली लंबाई में आ जाते हैं। बस यही छोटा सा एक्शन हमारी हर हरकत को पावर देता है। हमारे शरीर में ना 3 तरह की मसल्स होती हैं और सबका अपना अपना खास काम है। स्केलेटल मसल्स वो हैं जिनके बारे में हम मसल्स सोचते ही सोचते हैं। ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमें दौड़ने कूदने में मदद करती हैं। स्मूथ मसल्स पर्दे के पीछे काम करती हैं, हमारे पेट और आंतों जैसे अंगों को कंट्रोल करती हैं। और फिर है कार्डियक मसल, हमारे दिल का वो कमाल का इंजन जो पूरी जिंदगी बिना रोके धड़कता रहता है। और अब बात करते हैं हमारे शरीर के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी टिश्यू की। ये हमारे शरीर का अपना इंटरनेट है जो बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजता है। हम बात कर रहे हैं नर्वस टिश्यू की। ये सब कुछ न्यूरॉन्स की वजह से होता है। ये कोशिकाएं कमाल की हैं। कुछ तो इतनी लंबी हो सकती हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर पैर के अंगूठे तक जाएं, और ये अविश्वसनीय रूप से तेज होती हैं, जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से मैसेज भेजती हैं। यही शानदार कोशिकाएं हमारे दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और नसों को बनाती हैं, जो हमारे शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो ये बिजली की तरह तेज रिले रेस काम कैसे करती है? ये काफी सरल है। सिग्नल एक सिरे पर रिसीव होता है, एक्सॉन नाम की एक लंबी केबल से गुजरता है और फिर चेन में अगले न्यूरॉन को पास कर दिया जाता है। ये डोमिनोज की एक लाइन की तरह है, लेकिन एक ऐसी लाइन जो लगभग तुरंत गिर जाती है। तो जब हम इन सब को एक साथ रखते हैं, वो टिश्यूज जो बनाते हैं, जो बचाते हैं, जो सामान पहुंचाते हैं, जो चलाते हैं और जो सोचने में मदद करते हैं, तो हमें जिंदगी मिलती है। ये कोशिकाओं का यही कमाल का टीम वर्क है, काम का यही बंटवारा है जिससे एक साधारण सी कोशिका कुछ इतना कॉम्प्लेक्स और शानदार बन पाती है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने देखा है कि सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, तो क्या होता है जब ये टिश्यूज की टीमें एक साथ आती हैं? वे आगे क्या बनाती हैं? ये ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में अगला कदम है और इस पर हम भविष्य में जरूर बात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए।